देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अहं चुनावी पंडितः अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाभ्यन्तरः शुचिः। जय हो, सभी की विजय हो, आनंद हो, सभी की विजय हो, आनंद ही आनंद हो। जय हो, जय हो, जय हो। धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः। स्वागत है पंडित जी आपका। मैं चुनावी पंडित एमपी न्यूज पर बताऊंगा चुनाव का हाल। किसका होने वाला है हाल बेहाल। क्या है चुनावी चाल और क्या है चुनावी हाल? कौन है इस चुनाव 2023 का बाहुबली? क्यों मची है चारों तरफ खलबली? हमारे साथ हैं चुनावी पंडित। पंडित जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब दूर आनंद ही आनंद है और आनंद की लहरें चल रही है। क्या बात है। तो चलिए, चुनाव स्वाहा स्वाहा होने वाले हैं और नतीजे अब आने ही वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने बढ़ा दिया है टेंशन। तो आइए एमपी न्यूज टीवी के साथ आपको सवालों के रूबरू कराते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेंशन आखिर क्यों नहीं है नॉट मेंशन। हमारे साथी हैं धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र, चुनावी पंडित जी आए हैं, क्या सवाल आपके मन में है? पंडित जी, विधानसभा एक जो काफ़ी मतलब हॉट विधानसभा सीट के नाम से जानी पहचानी गई है, उसमें संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय दो ऐसे दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा है। और इसी दौरान इसी टेंशन में जो संजय शुक्ला है वो पूरी विधानसभा में जब भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों को हंसते हंसाते ही नज़र आते हैं कि भाई हंसते रहना है ना। वो उस चीज़ में क्या लगता है आपको कि इस हंसने हंसाने में कहीं ना कहीं वो हंसी को लेकर चुनाव जीत पाएंगे या फिर चुनाव को लेकर कुछ समझ पाएंगे आगे? ये जो प्रश्न है ना, ये पूरे इंदौर में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि चुनाव एक नंबर से कौन जीतेगा। इसके लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक तरफ तो है छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल और एक तरफ है इलाके का बेटा। एक देखने की बात यह है कि हमारे विजयवर्गीय जी पूरे चुनाव में उनके भगवा जो गमछा था उस पे एक सल नहीं आए, लगे रहे। घर भी खरीद लिया कि वहीं रह के सेवा करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे शुक्ला जी जो कि पूरे चुनाव में हंसते रहे और चुनाव वाले दिन तो ये तक पूछते रहे, क्यों है रे, कौन है रे तू, कहाँ रहता है। तो हर एक का हालचाल जाना। अब तो देखिए क्या है कि ऊंट अब किस करवट पे बैठेगा, ये तो देखने वाली बात है। चलिए, ये मुस्कान बहुत कुछ कहती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 की बारी आती है। जब 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2 आ जाता है और जब 2 की बारी आती है तो दादा दयालु जुबा पर आ जाते हैं। नमन मटके हमारे साथी हैं। नमन, चुनावी पंडित जी हैं, बड़े ही मुस्कुराते हुए और चुटकुले अंदाज में जो हैं वो चुनाव के नतीजों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, समीकरणों को। क्या सवाल आपके जहन में? देखिए, बीजेपी ने दादा दयालु को चुनाव मैदान में उतारा था तो दादा दयालु अपने मस्तमौला अंदाज में प्रचार करते रहे। तो वहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी थे चिंटू चौकसे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं से लड़ते भिड़ते नजर आए। क्या लगता है दादा दयालु और चिंटू चौकसे में से कौन अब की बार बाजी मार जाएगा? पंडित जी, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, आप मेंदोला जी के प्रचार में ये देखिए कि उन्होंने अपनी आरती कराने की बजाय जनता की आरती करी जहाँ पे भी वो प्रचार के लिए गए। और इसमें महिलाएं और आरतियां ले लेके खड़ी हो गई कि हमारी भी कोई आरती करे, हमारी भी कोई आरती करे। तो भैया देखिए, मेंदोला जी ने तो बहुत आरती करी है जनता की। और चौकसे जी जो हैं उन्होंने भैया चौक से चुनाव लड़ा है। उन्होंने भैया कुलकर्णी के भट्टे को कुलकर्णी कॉलोनी बनाने का वादा किया है। और दूसरी ओर ये भी कहा है कि गुंडागर्दी अब इस क्षेत्र में नहीं चलेगी। अब भैया गुंडा कौन है ये तो हमें नहीं पता, हम तो इसकी जानकारी कुछ रखते नहीं, हम तो भजन में लगे रहते हैं। पर अब ये बात है कि 2 नंबर में ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बात है। तो पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आया है। मेंदोला, तो मेंदोला में भी 2 है और चिंटू में भी 2 है। तो ये 2 और 2 क्या कॉम्बिनेशन कोई रिकॉर्ड दिखा रहा है कि कोई संकेत दे रहा है रिकॉर्ड बनाने के? देखिए, 2 और 2 तो 4 होना चाहिए, लेकिन
ये 2 - 2 भी ना हो जाए, ये भी देखने वाली बात है? तो चलिए आइए इस सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चुनावी पंडित जी एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम से रूबरू हो रहे हैं और लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपको जो है यहाँ पर चुनावी हाल और सियासी चाल दोनों बता रहे हैं। हमारे साथ हैं ठाकुर भारती जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बाबा, कौन बाहुबली बनने वाला है? पंडित जी 2 युवा खड़े में 3 नंबर में, है ना? हाँ, तो पर एक बात कहना चाहूंगा बाबा कि युवा राजनीति में नहीं चलता, क्योंकि राजनीति में 55 साल का व्यक्ति भी युवा ही कहलाता है। तो ये बताइए इन दोनों में से कौन विजयी होगा? भैया देखिए, एक तो ये है कि एक तरफ थे हमारे पिंटू भैया जो कि बोले कि भले को जिताने में ही भलाई है, और एक तरफ थे हमारे बाणेश्वरी गोलू भैया हमारे। अब उनका देखिए नाम ही गोलू है, उनको तो हर एक के घर में पाया जाता है, क्योंकि हर एक के घर में एक ना एक गोलू तो होता ही है। तो भैया अब देखिए, इन्होंने कहा भले को जिताने में भलाई है और उन्होंने कहा भोले के भक्त को जिताने में भलाई है। अब दोनों लगे रहे और एक तरफ ये भी है भैया कि पिंटू भैया के साथ बाद में पानी वाले बाबा भी आ गए, पानी का टैंकर लेके पूरा के पूरा। ये तो है कि उन्होंने पानी पिलाया जनता को, मतलब गर्मियों में जब पानी की कमी रहती थी जब पिलाया भैया। पर अब ये देखना है कि कौन जीतता है और ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो देखने वाली बात है? पर एक बात तो है, आपने सर पे सुदर्शन चक्र लगा के रखा और 3 नंबर की बात कर रहे हो। चल चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में जरूर किसका 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा होने वाला है, ये हमें 3 दिसंबर को पता चलेगा। दिलचस्प बात यह है कि नंबर 3 विधानसभा है और चुनाव नतीजे भी 3 दिसंबर को ही आ रहे हैं। ऐसे में गोलू और पिंटू दोनों का सिक्का हवा में है। हेड आएगा या टेल, यानी कि विन होंगे या लूज, ये आने वाला कल बताएगा, नहीं कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। चुनावी पंडित लाइव हमारे साथ हैं। आइए एमपी न्यूज एडिटोरियल टीम में फिर कदम ताल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथी हैं राकेश राठौर जी। राकेश जी, क्या सवाल है आपका? आपका जो लुक है, जो अभिनेता है, वो भी जो है पंडित जैसा ही नजर आ रहा है। जी चुनावी पंडित जी, एक बात बताइए मुझे, चुनाव बहुत सरगर्मी से लड़ा लोगों ने। क्षेत्र क्रमांक 4 की बात करें हम लोग तो अयोध्या कहा जाता है, मगर वहाँ पर राजा भी थे और तो भाभी भैया, भी थी। ये है ना? इन दोनों में से कौन होगा विनिंग? पर भैया देखो, बात तो ये है कि अयोध्या में तो राम राजा आ रहे हैं, और यहाँ तो अयोध्या भी है, राजा भी है और हमारी भाभी भी है। तो भाभी जो है वो तो लगी रही भैया। इस बार बोल दिया था कि टिकट नहीं लूँगी, लेकिन बाद में लेना ही पड़ा, क्योंकि देखिए घर में एक इंसान अगर विधायक बन जाए तो पूरा खानदान तर जाता है, बाद में काम कौन करेगा, ये तो देखने वाली बात है। दूसरा राजा जी जो है वो राजा के जैसे ही लड़े भैया, वैसे ही बैठे, वैसे ही काम किए, और तो और भैया टिकट भी राजा जैसा मिला, आए और तुरंत टिकट, और अब तुरंत जीतते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। और यहाँ पर भी 4 नंबर में ऊँट किस करवट बैठेगा, देखने वाली बात है। क्या सारे बम फटाके फूट गए 4 नंबर में? बम फटाके तो बचा के रखे हैं भैया, 22 तारीख को फूटेंगे जब राम राजा का मंदिर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम राजा विराजने वाले हैं। उससे पहले इंदौर की अयोध्या का चुनावी हाल हमें बता रहे हैं। विधानसभा नंबर 5 की जब बारी आती है तो क्या सवाल मन में सांच को आंच जैसा उभरता है? हमारे साथी हैं संदीप नागर। संदीप, क्या कहेंगे? विधानसभा 5 में बाबा और सत्तू के बीच में काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखा गया। आपको क्या लगता है बाबा, किसकी होगी विजय और जनता किसको देगी जीत का आशीर्वाद? पंडित जी, देखिए बाबा तो एक ही चीज़ बोलते रहे पूरे चुनाव में, सत्तू मन मत्तू, कब गोलू कब खालू और खा के पछताऊ। तो क्या है, देखिए कि वो भी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, पर भैया बाबा भी जो है उनको बीजेपी ने टिकट बड़े कसक के बाद दिया है, सबसे आखिरी में डिक्लेयर हुआ भैया। तो क्या है कि बाबा जो है वो भी अपने दम से लगे हुए हैं, और उधर सत्यनारायण पटेल जी भी अपने दम से लगे हुए हैं। हालांकि पिछली बार अंतर कम रहा था, तो देखना है कि ऊँट किस करवट बैठेगा है। चलिए, तो 5 का नंबर भी जो है 3 दिसंबर को ही आएगा। और आगे बढ़ते हैं। राऊ विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीतू कौन जीतू, ये सवाल उठ रहा है। और हमारी साथी हैं मोना दुबे, उनका सवाल भी जरा यहाँ पर जान समझ लेते हैं।
राव विधानसभा से बीजेपी की तरफ से मधु वर्मा और वहीं कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी जी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और दोनों का नारा है मैं भी जीतूं का नारा बुलंद कर रहे हैं। जनता कंफ्यूज है कि किसे जीत दूं। जनता जानना चाहती है कि जीतू में से किसकी होगी जीत। किसकी होगी जीत? अब देखिए भैया, अगर कोई एरोप्लेन पे रहता और एक हेलीकॉप्टर में रहता तो भैया बात थी कि इनका मुकाबला, लेकिन भैया एक साइकिल पर है और एक पैदल है, तो एक तो दौड़ रहा है और दूसरा साइकिल ज़ोरों शोरों से चला रहा है। रोज़ सुबह सबसे जाके एक मिल रहा है, लेकिन दूसरा एक ये है कि जिसने चुनाव हारने के बाद भी हार नहीं मानी और लगा रहा पूरी विधानसभा में। तो भैया इधर तो मधु भैया कह रहे हैं कि मैं जीतूँ और उधर जीतू भैया कह रहे हैं कि मेरी वाणी में मधु है, मतलब मेरी वाणी में शहद है। तो दोनों अपने अपने उस पर लगे हुए हैं। और कई बात है देखो कि अपना जो जीतू भैया है नी, वो ज़मीन से जुड़िया मनक है। असो लोग बोले, मैं नहीं कहूँ कि के बारे में, पर लोग बोले कि वो आई ने बैठी जाए, वो आई ने असो करी दे। और भैया हमारा मालवा को एकलो मनक है जो मालवी में विधानसभा में भी बोले हैं, तो अपना मालवा को झंडा रोशन तो करे। पर दूसरी तरफ हमारा मधु भैया है जे मराठी भाषिक लोकांना पण साधून चालले आहेत। हाँ, राजेंद्र नगर, धन्वंतरी नगर, यहाँ के जितने भी मराठी भाषी लोग हैं सबको साध के चल रहे हैं भैया। और उन्होंने भी पूरे पिछले 5 सालों में लगे रहे भैया कि टिकट मिलेगा तो फिर कुछ हमारा भी भाग्योदय होए। अब भाग्य किसका उदय होता है और ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो चुनावी मंत्रोच्चार को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विधानसभाओं का रुख करते हैं। इंदौर के नजदीक महू विधानसभा का नाम जब जुबां पर आता है तो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई पड़ता है। वहीं देपालपुर के दम में भी 3 चेहरों ने कौन जीतेगा ये चुनावी रण, ये सवाल खड़ा कर दिया है। हमारे सीनियर साथी हैं देवी दयाल राय जी, आइए उनका सवाल ले लेते हैं और पंडित जी तक पहुंचा देते हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल, महू विधानसभा, जहाँ एक तरफ उषा दीदी थी तो दूसरी तरफ दरबार थे और तीसरी तरफ कांग्रेस के रामकिशोर शुक्ला यानी कि भैया। अब एक तरफ दरबार का हाथ टूट गया चुनाव प्रचार में, तो दूसरी तरफ रामकिशोर शुक्ला का जाम छलक गया, वहीं दीदी का विरोध भी हो गया। तो इन तीनों का कुछ आपका पांडित्य क्या कहता है, गणितीय आकलन, कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी? देखिए, अगर उनका हार्ट टूटा तो एक ने एम्बुलेंस भिजवाई और एक ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया और अब वहाँ तो ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है भैया कि कमल जो है वो ग्लास में तो खिल गया और हाथ से उसको पकड़ भी लिया, पर अब भैया जनता किसका हाथ पकड़ती है ये तो वहाँ पर देखना होगा भैया। और वहाँ पर उषा दीदी तो लगी रही, हालांकि काफ़ी विरोध भी हुआ, पर ये विरोध असल में कितना था ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ, अगला सवाल क्या है देव जी आपका मन में, और कौन सा सवाल है? दूसरी विधानसभा है देपालपुर। देपालपुर में एक तरफ जहाँ 2 पटेलों के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, जोरदार टक्कर हुआ, तो वहीं तीसरे चौधरी यानी कि राजेंद्र चौधरी ने उन दोनों की नींद उड़ा दी। सही बात है। तो क्या आकलन है आपका, देपालपुर में कौन किस पर भारी? देखिए, एक तरफ तो दोनों पटेल लगे रहे और चौधरी जी जो है वो अपनी साफा बांध के सो गए और इन दोनों को अभी तक लगाया हुआ है मैदान में कि भैया देखते रहो कि मैंने क्या खेल खेला है। तो अब खेल जो है वो तो हो गया, बंगाल में खेला होता है, यहाँ खेल हो गया है। तो भैया खेल में एक को जीतना है और एक को हारना है। कोई ना कोई तो जीतेगा, पर एक जीतेगा और 2 हारेंगे यहाँ पर। अब वो कौन जीतता है ये तो जनता तय करेगी, मैं क्या तय करूँ। चलिए, देपालपुर का दम ये बताएंगे हमें पंडित जी। और आगे बढ़ते हैं, सांवेर विधानसभा की बात करते हैं। पंडित जी हमारी एंकर महोदया हैं श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, क्या सवाल है सांवेर विधानसभा में? सांवेर विधानसभा में बीजेपी ने तुलसी अपने आंगन की पहुंचाई है, वहीं कांग्रेस ने नारी पर भरोसा जताया है। हालांकि नारी सब पर भारी हमेशा से रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा सांवेर? देखिए, हमारे तुलसी भैया जो है वो तो एक ही नारा पूरे चुनाव में बुलंद करते रहे कि नर्मदा जी सावेर चलो। पिछले चुनाव में भी बुलंद कर रहे थे, इस चुनाव में भी बुलंद कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखा गया। लोगों ने उनको घेर घेर के सवाल भी पूछे, सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत मज़े लिए। पर भैया दूसरी तरफ रीना बोरासी, अब कहीं ना कहीं उनका भी विरोध था क्योंकि वो बाहर से आई हुई व्यक्ति हैं। और अब देखिए तुलसी भैया तो जब पंजे में थे, जब भी आंगन की तुलसी थी वहाँ की, अभी कमल में है तो भी आंगन की तुलसी है। अब भैया कीचड़ में तुलसी खिल रही है तो उसकी महक कहाँ कहाँ तक जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। चलिए, यहाँ पर वर्ग पहली है, बूझो तो जाने। लेकिन इतना जरूर है कि इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में जब रनों की बहार आती है और आकलन खुद चुनावी पंडित जी करते हैं तो मंत्रोच्चार भी होता है, यज्ञ हवन भी होता है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में पंडित जी केवल आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, मुस्कुराने का एक सुनहरा मौका देने के लिए एमपी न्यूज़ की टीम के साथ आपसे अपने तमाम विचार साझा कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब एग्जिट पोल का ज़माना हो तो इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को दिल पर ज़रा भी मत लीजिएगा जनाब, क्योंकि जो बटन आपने ईवीएम मशीन में दबाया है उसका सही फैसला यानी कि एग्जैक्ट पोल जो है वो 3 दिसंबर की सुबह ही निकल कर आएगा। जाते जाते पंडित जी से एक और चुटकुला सुन लेते हैं और चुनावी अंदाज में उनके मंत्रोच्चार आप तक पहुंचाए देते हैं। क्या कहेंगे भैया? देखिए अब तो 3 तारीख को जो जीतेगा वो ईवीएम की तारीफ करेगा, जो हार जाएगा वो गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाएगा। पर भैया देखिए चुनाव इस बार का बड़ा दिलचस्प रहा क्योंकि कोई दिल से लगा रहा, कोई पेट से लगा रहा। और इसमें कुल मिला के देखिए जनता का फ़ायदा हुआ क्योंकि भैया बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं सुबह बीजेपी के यहाँ जाके खाना खाया, शाम को कांग्रेस के यहाँ जाके खाना खाया। इसीलिए तो कोई दिल से लगा रहा, कोई पेट से लगा रहा। तो भैया पूड़ी के नाद में, सब्जी और पूड़ी के नाद में हर एक ने अपना अपना काम किया। पर अब भैया कई लोगों ने तो ऐसा भी है कि नेताजी को ये एकदम आश्वस्त कर दिया कि हमारे बूथ से आप ही जीतोगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस टेंशन में है कि कहीं नेताजी यहीं से हार गए तो भैया अपने तो वारे न्यारे हो ही जाएंगे। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि चुनाव आते रहना चाहिए क्योंकि जनता का फ़ायदा होता है उसमें। भैया जनता जो है वो आनंद ले लेती है, इतनी सबकी टेंशन भरी लाइफ है, आनंद मिलता नहीं है। तो आजकल यही आनंद है भैया, और आनंद लो, लेते रहो और सबको देते रहो। जय हो, जय हो। तो देख सकते हैं चुनावी पंडित हैं, देश के दिल एमपी में हुए विधानसभा चुनाव का चुनावी हाल भी हमें बता रहे हैं और एक बड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि बुरा ना मानो, ये चुनाव है और चुनाव की तासीर ही ऐसी है जिसमें माना जाता है कि जो जीता वो सिकंदर और मस्त कलंदर। तो इंतजार कीजिए 3 दिसंबर की सुबह का, जब एमपी न्यूज़ टीवी पर आप सबसे तेज और सबसे सटीक चुनाव नतीजे देख पाएंगे। चुनावी पंडित नहीं बल्कि सटीक हमारे संवाददाताओं की सेना के साथ। फिलहाल इतना ही। ये खास पेशकश आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।